पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। बचपन से हम ये सारे शब्द सुनते हुए आ रहे हैं। कोई हमें पुअर देगा, कोई गुड देगा, कोई वेरी गुड देगा, कोई एक्सीलेंट देगा और कोई हमें आउटस्टैंडिंग देगा। लेकिन हम हमेशा से बनना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? यानी कि जो भीड़ में से अलग ही दिखे, यानी कि स्टैंड आउट हो। अगर आप चाहते हैं आउटस्टैंडिंग बनना तो आपको आउटस्टैंडिंग बनने के कुछ टिप्स अपनी जिंदगी के अंदर उतारने पड़ेंगे और मेरा ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कैसे आप अपनी फील्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग बन सकते हैं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह चौधरी आपके सामने फिर से आया हूं अपनी A to Z पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे, ऊपर मेरा लिंक आ रहा है, आप क्लिक करके सारे वीडियो इस सीरीज के देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग बनने के लिए 5 ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पहली टिप जो आपको आउटस्टैंडिंग बनने के अंदर मदद करेगी वो होगी फेल। अब आप सोच रहे होंगे फेल, इस शब्द से हमें नफरत है, हमें अच्छा नहीं लगता फेल होना, बट रॉन्ग। फेल होने से अगर आपको नफरत है तो आप आउटस्टैंडिंग नहीं बन पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले फेल है क्या। फेल का हमेशा से मतलब रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप पहली बार में कोई चीज करें वो हो जाए। हो सकता है कई लोगों से तुक्के में हो जाती है चीजें पहली बार में, लेकिन फेल होने का कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि आपने पहली बार के अंदर किया और हो जाए। नो, सबसे पहले आपको किसी भी चीज के अंदर ज्यादा बार फेल होना पड़ेगा उसको समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं आपको आपकी क्लास के अंदर फेल होने को नहीं कह रहा हूं, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप किसी भी नई चीज को करने के लिए डरे नहीं, क्योंकि फेल से ही शुरुआत होती है। जितने भी आपके सामने चीजें हैं, चाहे वो बल्ब हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टीवी हो, इवन नेट हो, आपका मोबाइल फोन हो, जिन भी लोगों ने बनाया है इन चीजों को, वो कई बार फेल हुए हैं, तभी तो उस फॉर्मूले को वो डिस्कवर कर पाए। तो सबसे पहली चीज जिस चीज से आपको प्यार करना है आउटस्टैंडिंग बनने के लिए, वो है फेल। सेकेंड टिप जो आपकी हेल्प करेगी आपको आउटस्टैंडिंग बनने के अंदर, वो है इग्नोर नेगेटिविटी। यस, देखिए सिंपल सी एक कैलकुलेशन है कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिन भर में पूरे दिमाग के अंदर लगभग 50 से 60 हजार शब्द घूमते हैं। हमारे पास उसमें से सिर्फ 10,000 पॉजिटिव होते हैं, 50,000 नेगेटिव होते हैं। ये टेंडेंसी है, इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। हमारे पास 50,000 नेगेटिव खुद के नहीं संभलते और हम दूसरे के भी ले लें तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आउटस्टैंडिंग बनेंगे। तो हमें तो अपने वो 10,000 पकड़ के रखने हैं और बाहर में भी हमें सिर्फ वही चीज पकड़नी है जो हमारे को आउटस्टैंडिंग बनने के लिए हेल्प करे। तो उसके लिए हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें। अब इग्नोर ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। आपको इग्नोर करना पड़ेगा उन लोगों को जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमेशा आपसे कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, जो हमेशा आपसे ये कहते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में तो सफल नहीं हुए, आपको भी सफल नहीं होने देंगे। आपको क्या करना है इन लोगों से बचने के लिए, क्योंकि आपको तो आउटस्टैंडिंग बनना है ना, तो इन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे शब्द, ऐसे लोग, ऐसी बुक्स, ऐसे डिक्शनरी को फाड़ के फेंक दीजिए जो आपके लक्ष्य के प्रति आपको आउटस्टैंडिंग बनने से रोकें। तो मेरी ये सेकंड टिप है कि इग्नोर नेगेटिविटी और बन जाइए आप आउटस्टैंडिंग। तीसरा टिप जो आपको आउटस्टैंडिंग बनने के अंदर हेल्प करेगा वो होगा लगातार, यानी कि लगातार नॉलेज अपडेट। यस, आप जिस भी फील्ड के अंदर हो, नॉलेज आपको अपडेट करनी पड़ेगी। होता क्या है, हम जिस फील्ड के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, नॉलेज वहां की अपडेट नहीं करते। दुनिया भर की खबरों की हमें नॉलेज होती है, हम बहुत सारी चीजों को अपडेट करते रहते हैं, जबकि उसमें से आधे से ज्यादा चीजें, इवन 70-80% हमारे काम की चीजें होती ही नहीं है। तो जो 20% चीजें हैं उनको 80% करना शुरू करें, जो आपकी ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प करे, जो आपके पैशन की तरफ आपको लेके जाए। और वो कहा जाता है, अगर आपका सर्कल आपको आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा है, आपको कोई अलग से काम करने की बात नहीं कर रहा है, आपकी नॉलेज अपडेट की बात नहीं कर रहा, आपकी इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, आपकी हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर रहा, यकीन मानिए फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपको अपनी नॉलेज अपडेट करनी है जिससे आगे आने वाले टाइम में आपको फायदा मिले।
तो ये था मेरा तीसरा टिप जो आपको आउटस्टैंडिंग बनने के अंदर हेल्प करेगा। चौथा टिप जो आपकी हेल्प करेगा आउटस्टैंडिंग बनने के अंदर वो है सेक्रीफाइस। यस, कुर्बानी देना। आपको कुछ चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपको कुछ मैचेस, जो अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपको वो कुर्बान करना पड़ेगा। उस समय को आपको कुर्बान करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। बड़े सारे सीरियल्स हैं, बड़े सारे वेब सीरीज हैं, बड़े सारे गेम्स हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो जो समय है ना जो आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं, सॉरी यूज नहीं, खराब कर रहे हैं, वो आप अपनी ग्रोथ के अंदर लगा सकते हैं। तो आपको कुर्बान करनी पड़ेगी ये चीजें, वरना वो सब आपको कुर्बान करना पड़ेगा जिसको आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर भविष्य में आपको मिले। अगर आपको भविष्य के अंदर कुछ चीजें चाहिए तो आपको समय निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ अपडेट करने के लिए, और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजें, वरना आपको वो सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा जो आपके सपने हैं। तो ये चौथी टिप आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी आउटस्टैंडिंग बनने के लिए। पांचवी और लास्ट टिप जो आपको हेल्प करेगी आउटस्टैंडिंग बनने के लिए कि आपको बनना पड़ेगा क्रिएटिव। यस, आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपको जाने, तो कैसे होगा ये? जब आप कुछ डिफरेंट करेंगे। बट डिफरेंट करने के लिए ना आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। थोड़ा सा समय जरूर निकालें अपने साथ समय बिताने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर समय निकालें जो आपकी क्रिएटिविटी को जो है आगे लेके जाए। आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको क्रिएट करने पे मजबूर करे। आपके दिमाग जब ज्यादा काम करता है, जब आप शांत तरीके से सोचते हैं और सोच सकते हैं कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। भगवान ने आपको बहुत अच्छी चीज दी है, एक दिमाग जिससे आप सोच सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे ये पांचों टिप्स को आप अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे और बन जाएंगे आप आउटस्टैंडिंग। उम्मीद करता हूं मेरे ये पांचों पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे आपको आउटस्टैंडिंग बनाने में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।